वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बार फिर से तब्दीली की गूंज सुनाई दे रही है। खास तौर पर ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर सवालात उठाए जा रहे हैं और बाबर आजम बतौर ओपनर नाकाम। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में नया ओपनर शामिल किया जाएगा? दूसरी जानिब टीम में स्पिनर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्या नए स्पिनर्स भी शामिल किए जाएंगे? इसी दौरान हारिस रऊफ इंजरी के 22 ट्राई सीरीज बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे या फिर नहीं? उनकी जगह किस खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है? उधर नेशनल स्टेडियम कराची चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और कल इफ्तिताई तकरीब भी मुनक्किद होगी। बिल्कुल ऐसी इन तमाम तरह इशूज़ पे बात करने के लिए गजल हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, इससे पहले कि मैं कराची स्टेडियम की बात करूं, तब्दीलियों की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ की इंजरी को लेकर एक बार फिर हमें ये बताया जा रहा है कि वो एक मैच मिस हैं, लेकिन अब खबर है कि आकिफ जावेद को शायद बुला लिया गया है ट्राई सीरीज में। कुछ अपडेट्स शायद पीसीबी की जानिब से भी आना बाकी हैं, लेकिन क्या वजह है? साइम की इंजरी भी हम छुपा रहे थे कि वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में हमें दस्तयाब होंगे। इसी तरह से हारिस रऊफ की जो इंजरी है मसल स्ट्रेन की, ये भी काफ़ी हफ्ते लेती है रिकवरी के लिए। सो इनकी इंजरी को फिर क्या छुपाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम हसनैन, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे ही बात कर रहे हैं नसीम भाई। हसनैन गुड मॉर्निंग यार, कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत है? अल्लाह का करम नसीम भाई। ये हसनैन की इंजरी के बारे में जो आप बात करें हसनैन, इसमें थोड़ा सा अभी भी इबाहम जरूर है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि भाई आप अगला मैच नहीं खेलेंगे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के मैच में आप शिरकत नहीं करेंगे, हमें ना चांसलेस जाना चाहिए। साइम अय्यूब नहीं है तो साइम अय्यूब नहीं है यार, अब हमने साइम अय्यूब के बगैर खेलना है, इसको क्लियर जरूर करें। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इतना लेवल नहीं होगा उनकी इंजरी का, और लेकिन फिर भी जिस तरीके की मैं खबरें देख रहा था मीडिया के अंदर चल रही थी कि हारिस रऊफ को हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान में नहीं उतारेंगे, तो आपके पास असेसमेंट का जो टाइम है, जो डे है, वो 11 तारीख है, यानी अब आ गया। जितनी असेसमेंट आप कर सकते हैं अपनी फैसला कर लें। गो कि हमारे यहाँ तो जब फैसला कर लेते हैं कि जी हमने टीम अनाउंस कर दी है, ये हमारी टीम है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, तो चांसेस बड़े कम होते हैं। लेकिन अब हारिस की इंजरी अल्लाह ना करे ऐसी हो, क्योंकि हमारा डेथ ओवर में बॉलर ये है यार, अगर डेथ ओवर में अपनी बॉलिंग देखते हैं तो नसीम शाह बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर्स के अंदर जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। अगर आप फ़हीम अशरफ को देखें, आप हसनैन को देखें, या जिसको भी देख लें, आपको डेथ ओवर के बॉलर में प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो ऐसे में हारिस रऊफ खासे इंपॉर्टेंट दिखाई दे देते हैं हमें। लेकिन अगर हारिस रऊफ नहीं भी है तो मेरी अपनी जाती राय पूछेंगे ना, हारिस रऊफ हैं भी तो भी मैं ये कहूंगा कि हारिस तो जरूर होने चाहिए, लेकिन आपको सुफियान मुकीम पर जरूर नजर रखनी चाहिए यार। हम याद है आपको पिछले वर्ल्ड कप में अबरार 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 करते रह गए थे, और अबरार की कमी बहुत शिद्दत के साथ महसूस हुई थी उस वक्त। तो कोई अच्छे फैसले कर ले यार। बाद में पता चला था वो ट्रैवलिंग रिजर्व थे, आप उनको वापस टीम में भी नहीं ला सकते थे, आपकी अना की नजर हो गई थी, हो गया था वर्ल्ड कप। अब ऐसा लग रहा है कि गलत फैसले की नजर हो रहा है वर्ल्ड कप, आपका चैंपियंस ट्रॉफी गलत फैसलों की नजर ना हो जाए। बाद में आप ये कह रहे हो कि नहीं हम समझ नहीं सके थे ट्रैक को। भाई आपने इतनी मुश्किल से तो पता नहीं कितने सालों के बाद टेस्ट सीरीज में समझा कि हमारा ट्रैक कैसा बनाना चाहिए। कल आप चैंपियंस ट्रॉफी के पे बात कर रहे हो, नहीं हमारी तैयारियां ऐसी थी, आईसीसी ने पिचेस बनाई थी। मेरा ख्याल है आप अपने आप को मजबूत करें, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए आपके साथ। आप किसी भी एक मिडिल ऑर्डर को बाहर करके अपने एक जेन्युइन ओपनर रखें, एक स्पिनर ऐड कर ले एक फास्ट बॉलर की जगह। मेरे ख्याल है पाकिस्तान टीम खासी बैलेंस हो जाएगी बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। हारिस को होना चाहिए यार, हमारे पास कोई डेथ बॉलर नहीं है हसनैन। सही। अच्छा नसीम भाई, ये बताएं, अब मसला ये है कि क्या इस हवाले से सोचा भी जा रहा है चेंजिंग्स के हवाले से? क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग एक पेज पर नहीं है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि नहीं हम सोच रहे हैं, जब हमें शिकस्त का सामना हुआ पहली जब मैच हुआ उसके बाद, साथ ही मोहम्मद रिजवान ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करें। तो टाइम तो आजकल का ही है, अगर सोच रहे हैं तो फिर सोच लें। तो दूसरा ये भी बताइए क्या जिस तरह भी हम बात कर रहे थे ना हारिस के हवाले से, तो आपको लगता है कि क्या आकिब जावेद रिप्लेस कर सकते हैं हारिस को? आकिब जावेद कर सकते हैं। आकिब जावेद ने रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है,
मोहम्मद आमिर का रिदम कैसा है ये भी जरूर चेक करना चाहिए। अगर आमिर का 10 ओवर गेंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेथ ओवर का बॉलर चाहिए जो लास्ट के ओवर्स के अंदर आपको जमान अच्छे डेथ ओवर के बॉलर्स दिखाई दे रहे थे शुरू के अंदर, लेकिन आपने आधा कीचड़ आधा बटेर टाइप के बन गए। वो हंसते रहते हैं ग्राउंड के अंदर और आखिरी डेथ ओवर्स में उनको ठीक ठाक मार पड़ रही है। तो जो आपको स्पार्क दिखता है, आपने उसकी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं की। अब आकिब जावेद आप गलत चॉइस नहीं बता रहे हारिस की जगह पे, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर मैं हूं तो फिर मैं आमिर की फिटनेस जरूर देखूंगा, क्योंकि आमिर सारी लीग्स खेल रहे हैं, लीग्स में एक्शन में फॉर्म में उनकी फिटनेस का लेवल क्या है, क्या वो 10 ओवर कर सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं वो 10 ओवर के अंदर कितने इफेक्टिव होंगे ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट एड्रेस कीजिएगा कि अगर फिर हम मोहम्मद आमिर को वापस ले आते हैं तो फिर ये डिबेट स्टार्ट हो जाएगी कि आप अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका नहीं देते, तो आकिफ जावेद को मौका दे ले, क्योंकि आकिफ हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग की अगर बात कीजिए तो वहां पे दूसरे बॉलर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 145 प्लस बॉलिंग की है। आकिफ बहुत अच्छा बॉलर है। आकिफ को मैं आकिफ इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है फास्ट बॉलर की जगह तो सुफियान मुकीम को डाल लें, ना कि आकिफ जावेद की तरफ जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं न्यूजीलैंड की टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रही है। न्यूजीलैंड की टीम, बिल्कुल ये उनका मुल्क नहीं है, उनको वो कंडीशन को अंडरस्टैंड कर गए। वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रहे। हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर है, हम कहते हैं खुशदिल शाह दिल खुश कर देगा, या जो है वो कोई और पार्ट टाइम स्पिनर आएगा और वो संभाल लेगा। ये पिचेस पार्ट टाइम स्पिनर्स की नहीं है, पक्के स्पिनर की है भाई। यहाँ पे पार्ट टाइम स्पिनर का जो हशर हुआ है, सिर्फ अबरार ने ही गेंद किए थे, 41 रन दिए थे। इधर से सेंटनर गेंद कर रहा है, इधर से जो है वो ब्रेसवेल गेंद कर रहा है, इधर से जो है वो, तो उधर से आप साउथ अफ्रीका देखें वो 2 जेन्युइन स्पिनर खिला रहे हैं। यार हमारी मत मारी गई है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं भाई। कल वो 300 प्लस का मैच खेल रहे हैं, हमें मार पड़ना शुरू होती है तो हम गिन नहीं पाते कि कितने पड़ गए। हम आउट शुरू होते हैं तो गिन नहीं पाते कि कितने आउट हो गए एकदम से, क्योंकि हम 300 रन का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड ने ये बताया कि 300 रन कितने मजे से चेस हुए, हम 300 रन के प्रेशर के नीचे दब गए, सिवाय फखर के कोई भी नहीं खेल सका। एक दफा बोर्ड पे बड़े रन आ गए, बैटिंग में डेप्थ दिखाई नहीं दी, हम रन तले दब गए। तो हमें तो यार पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए। हम तो एक ही फॉर्मूला मुझे लगता है यहाँ पे कि क्योंकि इस बैटिंग में कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया उस पिच के ऊपर कि जहाँ 330 न्यूजीलैंड आपके खिलाफ कर रहा है, आप 78 रन से मैच हार रहे हो। तो आपकी टेल ने थोड़े बहुत रन डाल दिए, वरना वो तो तकरीबन 90-100 रन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल नसीम भाई, अब देखिए ना, बाहर से आने वाली हर टीम 300 रन तो कर रही है। मसला ये नहीं है कि आप लोग हार रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से हार रहे हैं, मसला ये है। और दूसरा, आपको लगता है कि अब सुफियान मुकीम को किसकी जगह पर लाना चाहिए, या खुशदिल शाह या फिर फहीम अशरफ? देखिए, फहीम अशरफ का नाम लेके आप जो है वो सबको परेशान करेंगे। फहीम अशरफ का नाम डालें तो ज्यादा बेहतर। ये भी पहुंची हुई साफी है सर, तंग करती हैं सबको। हाँ, बहुत तंग करती हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फहीम अशरफ तो बिल्कुल आप ड्रॉप नहीं कर सकते, सोचिएगा भी नहीं। और दूसरी चीज में मैं समझता हूँ कि अगर हारिस रऊफ फिट है, हसनैन को आप, या नसीम शाह से बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो आप किसी 5 फास्ट बॉलर आप कहाँ खेलने जा रहे हैं? आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका खेलने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड खेलने जा रहे हैं, किधर खेलने जा रहे हैं भाई? कौन सी दुनिया इस कंडीशन के अंदर 5 फास्ट बॉलर्स के साथ 150 प्लस फहीम अशरफ और 5 फास्ट बॉलर्स के साथ आप खेल रहे होते? तो कौन सी दुनिया में? यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। आपकी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है, क्या या फिर क्या खबरें हैं, क्या कोई चेंज आज के दिन आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, क्योंकि आज आखिरी दिन है। देखिए, मेरे सोर्सेस तो कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ 2 लोग हैं जो इस वक्त स्टक किए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में। 2 लोग हैं जो स्टक किए हुए कि जो अनाउंस हो गया वो अनाउंस हो गया, लेकिन कप्तान, एक सेलेक्टर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इसलिए कंफ्यूज हैं कि कप्तान और एक सिलेक्टर का वोट है और दूसरी जानिब आपके हेड कोच और एक और सिलेक्टर 2 साथ में, कि ठीक है जो अनाउंस हो गया इसी से लड़ना है हमने। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ दानिशमंदाना फैसला होगा
और मेरे भी सोर्सेज ये बात कहीं ना कहीं जरूर ये कह रहे हैं कि सीरियसली इस बात पे सोचा जा रहा है वेयर इज सुफियान मुकीम, और अगर कोई एक बैटर जेन्युइन ऊपर से, क्योंकि बाबर को कुर्बानी से बकरा नहीं बनाओ यार, आइए तो रिजवान आके ओपन करे ना भाई, वो भी तो T20 में इतनी ओपन करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 1992 वर्ल्ड कप में खान साहब ने किया था ना, तो आओ करो। अगर कप्तान हो तो फिर आके खुद ओपन क्यों नहीं करते हो, खुद 5 नंबर पे छुप के बैठे हो। तो ज्यादा बेहतर है कि आप एक जेन्युइन ओपनर खिलाएं, और जिसका जो नंबर है, आप तैयब ताहिर की सूरत में, उस्मान को शायद नहीं बाहर कर पाए, आपके पास कोई दूसरा विकेट कीपर नहीं है, अल्लाह ना करे रिजवान अनफिट हो गए तो उस्मान उस सूरत में विकेट कीपिंग करेंगे। खुशदिल शाह, आप जब जेन्युइन स्पिनर ला रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन तो निकालने वाले बहुत सारे हैं, तो आप किसी को भी बाहर करके जो है वो स्पिनर को लेकर आए, बैटर को बाहर करके मेरे ख्याल में लेकर आए आप टॉप ऑर्डर जो आ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ चाहे वो इमाम हो या शान मसूद हो, जो भी हो, जिसको नया बॉल खेलने का एक्सपीरियंस है वो लंबी बारी लेगा यहाँ पे, आप खिलाएं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे नंबर नसीम 2 भाई, आप नसीम भाई सुफियान थैंक को यू सो लेकर मच आए। फॉर जॉइनिंग अस। नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, जो कि इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे थे और बड़ी खरी खरी बातें कर रहे थे। खरी खरी बातें हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था, लेकिन चूंकि वक्त कम है इस वजह से ज़्यादा बात नहीं हो सकती। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि IT के हवाले से। स्टे विद अस।